त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। मैंने दीपावली देखी है और बनारस की देव दिवाली भी देखी है, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ये पवित्र भूमि, यहाँ मैं भी 3 बार योग शिविर कर चुका हूँ। आज जैसे ये जो दीपोत्सव है वो जीवन में पहली बार देखा है, और वो भी वेल डिसिप्लिन। कोटि दीपोत्सव को वचिना భక్తులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు మరియు నమస్కారాలు। आप सब यहां मैं देख रहा हूं, छोटे बच्चे, माताएं और माताओं के साथ पूरा का पूरा परिवार इतने अनुशासित तरीके से भक्ति में ओतप्रोत हो करके, स्वयं शिव रूप हो करके और शिव की आराधना कर रहे, आपकी साधना को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और यहां सुअवसर भक्ति टीवी ने और हमारे नरेंद्र भाई ने उपलब्ध कराया, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये भी नरों में इंद्र अर्थात भगवान ने इनको श्रेष्ठ बनाया है, उसको नरेंद्र कहते हैं। हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण और भारत की आज की राजनीति में जिनके जीवन में सर्वाधिक सात्विकता और पवित्रता है, वो एक साधु वेश में स्वयं में फकीर है। मैं इसके घर गया हूं, इसने अपनी मां की जिस तरह से सेवा की है, जो सादगी से रहता है। मैं ओडिशा में इनके घर तक गया हूं, मैंने देखा है। प्रताप सारंगी आज के युग का खाली एक नेता और केंद्रीय मंत्री नहीं, एक राजर्षि जैसा एक साधु पुरुष है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन प्रताप सारंगी का। ऐसा होना चाहिए राजनीति में, सात्विक पवित्र चरित्र वाला व्यक्तित्व। भाई डॉक्टर जयदीप जी, भाई श्रीधर जी, माता मंजुश्री और आप सब भाई बहन, मैं आपके बीच में बस 3 बात कहना चाहता हूं। एक, हम सबको योगी होना है। क्या होना है बोलो, जोर से बोलो, क्या होना है? हमारे भगवान शिव महायोगी थे। भगवान शिव क्या थे बोलो, जोर से बोलो, महायोगी। योगेश्वर भगवान कृष्ण वो योगेश्वर थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो भी योगी थे। कितने वर्ष वन में रहे? 14 वर्ष, और सीता जी के साथ। और जब वापस आए तो राम और सीता 2 ही थे कि 5-10 साथ में लेके आए थे? इसलिए 2 गए थे, 2 ही वापस आए थे, क्योंकि वो भोगी नहीं थे, वो योगी थे। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय श्री राम। देखो गोविंदा, देखो हम लोगों ने, शायद किसी ने नहीं सोचा था कि अपनी आंखों के सामने अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। इसके लिए मोदी जी का भी अभिनंदन, अमित शाह का भी अभिनंदन, और हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी अभिनंदन। अब एक ओवैसी नाम का ऊत आदमी इधर रहता है, वो बोला कि राम मंदिर कैसे बन जाएगा अयोध्या में। मैंने कहा तेरा बाप का मंदिर बनेगा अयोध्या में, तो राम का नहीं बनेगा। तो अब बताओ। बोले हम 6 दिसंबर 1992 की याद दिलाएंगे कि वहां पर एक मस्जिद शहीद हुई थी। मैंने कहा कितने मंदिर टूटे,
कितने लोगों का कत्लेआम हुआ, कितने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन हुआ। 99% मुस्लिम्स हमारे ही भाई हैं, वो हमारे ही एक ही पूर्वज, एक ही डीएनए है भाई। पिछले बातों में जाओगे तो बात बात खुलेंगी। इसलिए राम हिंदुओं के ही नहीं, वो मुसलमानों के भी पूर्वज हैं, उनको सबको सम्मान करना चाहिए। कोई भी राष्ट्र अपने पूर्वजों को सम्मान करता है। राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे विष्णु के अवतार हैं, राम हमारा चरित्र है, राम हमारी मर्यादा है, राम हमारे जीवन की श्रेष्ठता का, पवित्रता का आचरण है। हम सबको अपने पूर्वजों की भांति चरित्रवान होना है। मैं बार बार कहता हूं, हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वजों जैसा हो। तो मैं बोलूंगा हमारा जीवन कैसा हो, आप बोलेंगे हमारे पूर्वजों जैसा हो। हमारा जीवन कैसा हो, हमारे पूर्वजों जैसा हो। हमारे पूर्वज योगी थे, तो चलो योग से शुरुआत करनी है। पहले अंदर का दीप जलाएंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भव, अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, ज्योतिरग्रह आर्याः, अग्निमीळे पुरोहितम, ऋग्वेद का पहला मंत्र। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अंदर का दीप जलेगा योग से, फिर बाहर कोटि दीप जलाएंगे। उसके साथ आज का ये उत्सव संपन्न होगा। तो पहले योग से अंदर का दीप जलाना है। कहां का दीप जलाना है बोलो? तो सब अंदर श्वास भरो, देखो ऐसे भरो श्वास। ऐसे 1-2 मिनट भस्त्रिका करना। क्या नाम है इसका बोलो? जोर से बोलो। भस्त्रिका करना है सबको, अंदर का दीप जलाना है। 2 मिनट ऐसे भस्त्रिका करने से पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच कोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, 72,72,10,201 नाड़ी, अष्ट चक्र, नवद्वार जागृत हो जाते। देह देवालय शिवालय बन जाता। शिवोहम शिवोहम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म। नर से नारायण हो जाते हैं। रोज करना है सबको ये। जो नहीं करेंगे, अभी एक आदमी को अभी इसी बार नोबेल पुरस्कार मिला। किस बात के लिए? कि बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलने से कैंसर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, सब रोग होते हैं। आज डायबिटीज डे भी है। बहुत डायबिटीज बढ़ रही है। और घर घर में यदि एक घर में 10 आदमी हैं तो 9 बीमार हैं। क्यों? हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, एस्थमा, एलर्जी, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज और डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के, ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस। ओबेसिटी देखो, माता सीता मोटी है कि पतली? कितनी सुंदर है माता सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, भगवान शिव। पेट मोटा है क्या? एक गणेश जी को छोड़ के किसी का पेट नहीं है। वो गणेश जी तो लड्डू ज्यादा खाते हैं ना, फिर जामुन खानी पड़ती है डायबिटीज के लिए। सुनो, किसी का पेट मोटा नहीं होना। पहले भस्त्रिका से अपने आप को मजबूत करना, फिर कपालभाति। देखो, क्या है इसका नाम बोलो सब, जोर से बोलो। कपालभाति जो करेगा उसको शुगर की, डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी, उसको ओबेसिटी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन नहीं होगा, उसको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर नहीं होगा, बॉडी में कोई ट्यूमर नहीं होगा, उसको कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होगा, उसको आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम, प्रोटीन, किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी।
कपालभाति, और भाल पर, ललाट पर तेज आ जाएगा। इसलिए आज सब प्रतिज्ञा करके जाएंगे 5 मिनट्स डेली कपालभाति करना। किसी को कोई कॉस्मेटिक लगाना नहीं पड़ेगा, मैं कोई कॉस्मेटिक नहीं लगाता हूं। हाँ, और सुनो, 5 मिनट ये कर लेंगे ना तो 100 इयर्स तक आपको हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेगा। देखो शरीर कैसा होना चाहिए, शरीर ऐसा होना चाहिए, उभरा हुआ सीना, सीना उभरा हुआ, सिकुड़ा हुआ पेट, कैसे, ऐसे। कमर भी पतली सी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए कमर? देखो इतनी सी पतली, ऐसे। इतना सा पतला सा पेट होना चाहिए, और घुमाना चाहे तो घूम जाए। कैसे? देखो ऐसे। तुम्हारा भी घूमता है, तुम आगे से घुमाओगे तो पीछे से घूम जाएगा। पेट छोटा होना चाहिए, पेट सिकुड़ा हुआ, सीना उभरा हुआ, और भुजाएं तुम्हारी बॉडी के कट्स ऐसे होने चाहिए। हाँ, ऐसे। किसी को कमजोर नहीं बनना। बलम उपास्व अस्मा भवतु न स्तनो, हमको सबको बलवान बनना है। तो भस्त्रिका, कपालभाति ऐसे कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। ये बाह्य प्राणायाम हो जाए, उज्जाई प्राणायाम हो जाए, गले, थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपने के लिए जरूरी है तो कर लेना, नहीं तो अनुलोम विलोम। देखो ऐसे सब करो, सब करो, तो ही तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन, और फिर पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, और अंदर का आग्नेय चक्र में तीसरा नेत्र खुलेगा, शिव बनोगे। बोलो तत्वमसि, बोलो प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम, शिवोहम, बोलो शिवोहम, शिवोहम। तुम शिवरूप हो, ज्योति स्वरूप हो। देखो अनुलोम विलोम ऐसे 5 मिनट करना, तीसरा नेत्र खुल जाएगा ज्ञान का। नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन, नो एंगर, कोई गुस्सा नहीं। फाइव मिनट्स अनुलोम विलोम। क्या करना है बोलो? अनुलोम विलोम, डेली करना अनुलोम विलोम। क्या करना बोलो? अनुलोम विलोम। जो अनुलोम विलोम करेंगे उनके घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी की लड़ाई नहीं होती है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, अनुलोम विलोम से मन खुश रहेगा, प्रसन्नता, हैप्पीनेस रहेगी, इटर्नल पीस मिलेगा, जॉय मिलेगा, हाँ, हेल्थ मिलेगा, पावर मिलेगी अंदर से। फिर देखो अनुलोम विलोम के बाद ऐसे सब, पहले अंगुली माथे पर, शेष अंगुलियां ऐसे आंखों पर, कान बंद, नाद में ओम ऐसे, तो अंदर से शांति मिलती है। श्वास भर के 3 टाइम्स ऐसे भ्रामरी करना, नाद योग हो गया। फिर सब लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ओंकार का नाद, उद्गीत, उद्घोष, ओंकार नाद। लंबा गहरा श्वास भरिए, ओ सब लंबा गहरा श्वास भरो, एक साथ बोलो ओ।
ऐसे 3 to 5 टाइम्स भ्रामरी और उद्गीत करना, फिर थोड़ी देर शांत हो जाना। देखो बाहर से हमने भगवान का दर्शन किया है, ये भगवान की सगुण साकार भक्ति, ये भगवान का प्रत्यक्ष रूप है, व्यक्त रूप है। और जो हम बाहर भगवान को प्रतिमा रूप में देखते हैं, फिर वो अंदर है, न तस्य प्रतिमास्ति, वो निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वकर्ता सर्वनियंता सबके आश्रयदाता सर्वज्ञ है भगवान। अपने अंदर में ही उस भगवान को ज्ञान के रूप में जानने की शक्ति वही भगवान देता है, भाव शक्ति वही भगवान देता है, कर्म शक्ति सब कुछ का देने वाला परमात्मा। ऐसा उस ब्रह्म का, ओंकार परमेश्वर का अंतर में ध्यान करना और अपने भीतर में पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। We are complete in ourselves and this whole universe is complete in His self. We are not incomplete. हमारे भीतर कोई अधूरापन, न्यूनता, अल्पता नहीं, हम पूर्ण है। अपनी इस पूर्णता में, अपनी भीतर की निजता, दिव्यता में जीना, ये ध्यान। फिर दोनों हाथों को ऐसे आपस में रगड़ना, दोनों हाथों को परखना, दोनों आंखें खोल लेना, भीतर बाहर सर्वत्र भगवान को अनुभव करना, देह को देवालय शिवालय के रूप में, अपने आत्माओं को शिव रूप में, राम कृष्ण गोविंद के रूप में अनुभव करना। ये योग का एक पार्ट हुआ, प्राणायाम एंड मेडिटेशन डेली करना। 10, 15, 20 मिनट से स्टार्ट करो, देन डेली 5 मिनट सूर्य नमस्कार। मैं 1 मिनट में 10 टाइम्स करता हूं। 1 मिनट में कितनी बार करता हूं? 10 टाइम्स। यू कैन डू 1 or 2 टाइम्स। सूर्य नमस्कार करना, क्या करना है बोलो? सूर्य नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार करने से पूरा शरीर तेजस्वी हो जाता है, सबका बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा और कैरेक्टर भी अच्छा हो जाएगा। अपने सब बच्चों को सूर्य नमस्कार कराना। क्या कराना सब बच्चों को बोलो? जो बच्चे सूर्य नमस्कार करेंगे उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर, उनका हार्डवेयर और बॉडी का सॉफ्टवेयर दोनों ठीक रहेंगे। तो सूर्य नमस्कार कैसे करना? इसके 12 पोज होते हैं। दिस इज 1, फिर ये दूसरा, फिर ये ये 12 पोज है ऐसे। ऐसे सूर्य नमस्कार करना है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स कितनी देर करना? 5 मिनट्स। फिर बॉडी पर कंट्रोल कैसा आ जाएगा? जैसे आप पैरों के बल चलते हो ऐसे फिर हाथों के बल भी चलने लगोगे। ऐसे कंट्रोल आना चाहिए बॉडी पर। देखो आप भी ऐसे ही करोगे ना? छोटे बच्चों से कराना इतना कंट्रोल। छोटे बच्चों को शीर्षासन भी कराना। शीर्षासन ऐसे होता है, ये तो मैंने छोटे बच्चों के लिए बोला। फिर देखो आज डायबिटीज डे है ना, तो जिनको डायबिटीज है वो क्या करना? वो ये कपालभाति और एक होता है मंडूक आसन। इससे डायबिटीज सबका कंट्रोल आ जाएगा विदाउट मेडिसिन। सांस बाहर छोड़ के फुल फ्रेम रखो बेटा, ऐसे फिर आगे झुकना।
फिर वापस आ जाना। 1 मिनट ऐसे कर लेना, इजी है। मंडू का आसन, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो पद्मासन में बैठ के और आगे झुक गए। ये पेट और डायबिटीज के लिए जबरदस्त है। बच्चे तो ऐसे भी कर सकते हैं, पद्मासन में पीछे से पकड़ लिया ऐसे, ऐसे पैर को ना, ऐसे पकड़ के पीछे से हाथ डाल के पकड़ा है, फिर आगे झुक गए। ये तो इजी वाला कर लो ना, अब कठिन वाला तो ऐसे भी है। तो थोड़े थोड़े आसन सीखो। आस्था चैनल के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब, सब जगह डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, ओबेसिटी के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, कैंसर के लिए, डिप्रेशन के लिए, सब तरह का योग हम सिखाते हैं। और योग के साथ ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राजयोग, हठ योग सब सिखाते हैं। और ये भक्ति टीवी ने तो पिछले 8 सालों में एक नया ऐतिहासिक कीर्तिमान बना दिया कोटि दीपोत्सव का। इसलिए भक्ति टीवी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। हाँ भाई, नरेंद्र चौधरी जी ने सच में बहुत ये दिव्य पवित्र कार्य किया है। मैंने आज थोड़ा सा योगाभ्यास आपको बताया, अलग अलग आसन थोड़ा करना। अभी तो मैंने थोड़ा सा बताया आपको, ये थोड़े थोड़े आसन कितना लगता है। अब कमर में दर्द है तो उष्ट्रासन कर लिया, 2 आसन ही कर लिया, ऐसे झुक गए, ऐसे बताओ ये क्या है, इसमें पीछे झुक गए, कमर बैक का पूरा बैलेंस बन गया। भुजंगासन कर लिया, ये तो मैं आपको खाली प्रतीकात्मक सिंबॉलिक बता रहा हूं। कमर दर्द है, भुजंगासन कर लिया, उष्ट्रासन कर लिया, मर्कटासन कर लिया, ओबेसिटी है, ऐसे अलग अलग पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। सुबह उठ करके पानी पीना, सुबह उठ करके क्या पीना बोलो, पानी पीना। सुबह उठ करके चाय कॉफी नहीं पीना, और बीड़ी सिगरेट तो कभी नहीं पीना। कुछ लोग सुबह उठ करके सिगरेट पीते, बोलो उसके बिना टॉयलेट नहीं होती। मैंने कहा गाय भैंस 5 किलो का गोबर करती है, बीड़ी सिगरेट पीती है क्या? हम लोग आदत खराब हो गया है। तो आज संकल्प लेके जाएंगे। मैंने कहा 3 बातें मैं बताना चाहता हूं आपको। सुबह उठ के योग करेंगे, बोलिए सुबह उठ करके योग। ए बहनों बोलो जोर से, योग आप करोगे तो आपके बच्चे भी करना शुरू कर देंगे, आपके हस्बैंड भी करना शुरू कर देंगे। सुबह उठ करके योग करेंगे। दूसरी बात, जैसा अपने पूर्वज जीवन जीते थे ऐसे वैदिक जीवन पद्धति, भोर में उठ करके उषपान करना, प्रातः काल भगवान का धन्यवाद करना। मंत्र आते हैं तो ओम प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे प्रातः मित्रा वरुणा प्रातः अश्विना प्रातः भगम पोषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममत रुद्रम हुवेम प्रातः जितम भगम उग्रम। पूरे 5 मंत्र उठ करके पढ़ना। रात्रि को सोते समय ओम यज्जाग्रतो दोरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यस्मिन् ऋचा सामय जोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुबह उठ करके भगवान का धन्यवाद करना, सोते समय भगवान को धन्यवाद करना, भगवान को केंद्र में रख करके जीना। उषपान करना, फिर दंत धावन करना, और दंत धावन में कोलगेट नहीं, दंत कांति प्रयोग करना। क्यों? कोलगेट से तुम्हारे दांत मसौड़े खराब हो गए, हमने दंत कांति से, दांत केश कांति से आपके बाल बचाए। एलोवेरा जेल लगा करके नेचुरल चीजें हमने बता करके आपको केमिकल से बचाया।
पतंजलि का मकसद व्यापार करना नहीं, लोगों का उपकार करना है, कमाई करना नहीं, लोगों की भलाई करना है। और यह काम हमने करके दिखाया है। 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा था। इस आर्थिक गुलामी से भारत माता को बचाया। इसमें आपको भी सहयोग करना है। देश आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, अभी हमारे प्रताप सारंगी जी बोल रहे थे, भाषा की गुलामी, वेशभूषा की गुलामी, अंधानुकरण हमने करना शुरू कर दिया। एक ईस्ट इंडिया आई थी, उसने देश लूटा, कितना और लुटाओगे? भाषाओं की गुलामी। अपनी मातृभाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, जो भी अपनी मातृभाषा है उसको सर्वाधिक महत्व देना, ही आपके लिए मेरा संदेश भी है। मैंने सुना है आजकल आंध्रा में और तेलंगाना में अंग्रेजी का बड़ा ज्यादा बोलबाला हो रहा है। अंग्रेजी को पढ़ो, अंग्रेजी भाषा जानो, लेकिन अपनी तेलुगु मातृभाषा के ऊपर अंग्रेजी को मत बैठाना। ये वो मातृभाषा हमारी मां है, ये तो हमारी आंटी भी नहीं लगती अंग्रेजी तो। सुनो, खैर दूसरी बात मैंने कही, पूरी दिनचर्या, जीवनचर्या, भोर में उठ करके क्या करना, कैसे, फिर योगाभ्यास के बाद में ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, उसमें क्या करना, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, खाने में पहले सलाद एंड स्प्राउट्स, फ्रूट्स, देन वेजिटेबल्स, पल्स, राइस, चपाती, व्हाट एवर यू आर ईटिंग, जो भी खाते हो, तो सबसे पहले क्या खाना, खाने में सलाद, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, कच्चा खाओ, उसके बाद पका हुआ खाओ, अंत में मिष्टान्न लो। ये प्रक्रिया, कम खाओ, चबा चबा करके खाओ, जल्दी जल्दी नहीं। अन्नम ब्रह्म, अन्न को भगवान का प्रसाद मान के खाओ। लड्डू खाना है, अभी मेरे को प्रसाद में इतना बड़ा लड्डू दिया, वो तो मैं 1 महीने में खा पाऊंगा। इधर लाओ, प्रसाद में जो लड्डू दिया था, ये लड्डू एक बार में मत खा जाना, कुछ तो इतने एक ही बार में पूरा लड्डू खा जाते। अब ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद का जो लड्डू है ना, ये लड्डू खाने में एक हेल्दी आदमी को कम से कम 7 दिन लगेगा, और कुछ तो एक ही बार में खा जाते पूरा, पड़ोसी का भी खा जाते। लड्डू सबसे बाद में खाना, थोड़ा खाना, ज्यादा नहीं खाना, और ये सब भगवान का प्रसाद मान करके खाना। हा? सब बोलो अन्नम ब्रह्मा, अन्न ब्रह्म है। सब मेरे साथ बोले, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, माता भूमि ही, पुत्रोहम पृथिव्याः। माता पिता को प्रणाम करना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना, वही माता पिता को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना, अपनी ऋषि परंपरा को प्रणाम करना, भगवत सत्ता को प्रणाम करना, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करना। मैं उठते ही मातृभूमि को और इस पूरी समष्टि को प्रणाम करके अपना काम शुरू करता हूं। ऐसी आदत बनाओ अपनी, ऐसी हमारी ये संस्कृति और प्रकृति है हमारी। खैर, तो दूसरी बात मैंने कही, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाओ, डिसिप्लिन्ड लाइफ जियो, सदा खुश रहना, प्रसन्न रहना। दुनिया में सब ऊंचे नीचे दिन आते रहते हैं, कभी परेशान नहीं होना। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब महापुरुषों के जीवन देखते, भगवान शिव का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, सब महापुरुषों का जीवन देखो, उसमें आएंगे। लेकिन बस प्रसन्न रहना, अपना कर्तव्य करना। हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, वही स्वधर्म है, वही राष्ट्र धर्म है, वही आत्म धर्म है, वही वेद धर्म है, ऋषि धर्म है। कर्म ही धर्म है। बोलो, कर्म ही, अपना कर्म पूरा करना। हां, और अपने से जो बन पाए अपने धर्म देश संस्कृति के लिए अच्छा करना, कभी भी प्रमाद नहीं करना, कभी भी नहीं प्रमाद करना, प्रसन्न रहना। हा? मेरे साथ अभी, क्योंकि आपने इतने इतने भजन सुने हैं, कितना दिव्य वातावरण है, ऐसा लगता है सारी दैवी शक्तियों का, सारे देवताओं का, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश शिव कृष्ण
गोविंद, सब हनुमान जी सारे देवी देवताओं का एक साथ आशीर्वाद इस हैदराबाद भाग्यनगर में सबको सौभाग्य मिल रहा है। ये आशीर्वाद का कितना बड़ा सौभाग्य हमारा। और अभी दीपोत्सव भी होना है। तो आज आपको मैंने 3 बातें बताई हैं। योग व्रती बनना है आपको, स्वदेशी का व्रत लेना है, विदेशी कंपनियों की आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से देश को मुक्ति दिलानी है, और एक सात्विक जीवन जीने का संकल्प लेके जाना है। मेरे साथ बोलेंगे, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, हनुमान जी महाराज की। हर हर महादेव। बोलो हर हर। देवाधिदेव महादेव हमारे सामने ही हैं। तो आज बस अब हम दीपोत्सव में सम्मिलित होंगे, और कितना आज ये सुंदर दिव्य भव्य वातावरण है। कई वर्षों से मुझे भाई नरेंद्र चौधरी जी बोल रहे थे कि बाबा जी आपको आना है, लेकिन इस बार ये सहयोग बनना था। आप सबकी सन्निधि, कितने हजारों हर दिन 50-50 हजार 1-1 लाख तक लोग आकर के, और हर दिन ये मुझे बताया भाई नरेंद्र चौधरी जी ने कि पूरा स्वरूप जिस दिन जो देवार्चना होती है उसी के अनुरूप पूरा थीम तैयार होता है, और इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होता है। इतना बड़ा उदार मन भाई नरेंद्र चौधरी का, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। इनके सारे मित्रों के लिए, सब स्वयं सेवकों के एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कितना सौभाग्य उपलब्ध हो रहा है सबको। अब हम कोटि दीपोत्सव में सम्मिलित होंगे, और हमारे अंतर्बीज ज्ञान का दीप, भक्ति का दीप, हमारे सुकर्मों का दीप, पवित्र आचरण का, वाणी व्यवहार का दीप, सात्विकता का दीप हमारे भीतर जलता रहे। मैं तो हमेशा बोलता हूं, सदा उच्च चेतना में, सात्विक चेतना में जियो, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। मैं वो श्लोक बोल के श्रीमद् भगवद गीता के फिर दीप प्रज्वलन में सम्मिलित होता हूं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम, दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम्, तेजा क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हमें ऐसी दिव्यता के साथ जीना है। आप सबको वंदन और प्रणाम करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं, और आगे कोटि दीपोत्सव का जो अनुष्ठान है उसमें हम सभी सम्मिलित होते हैं। ओम।